नमस्कार, एनी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 1000 जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस देश का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब जी कहा जाता है तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था तो मंगल पांडे जी ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? नेहरू थी। कांग्रेस दो बार चुनाव में पहली महिला कौन थी? तो संतोष पाठक थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर था। वेदांत और लौकिक नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत कब आया था? तो 1458 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? हवा महल कहाँ स्थित है? तो बैसाखी कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री को विजय का ऋषि बोला जाए, किसने शिवाजी ने लिखा है। लिखी है तो चाणक्य कौटिल्य ने दिया है। और डॉक्टर जयप्रकाश के रूपी जाता है तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? की राजधानी का शुक्र है। कौन सा भारत का किसने लिखा? तो मातरम है। भारत का राष्ट्रीय किसने की थी?
संघ के संघ कौन भी तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का देश बना था तो दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो श्री अभिनव बिंद्रा जी हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जॉनरी में हुए थे। और अभी जो फिलहाल हुए हैं वो हुए हैं अभी जो 2024 में ओलंपिक के खेल हुए थे वो पेरिस में हुए थे, और पैरा ओलंपिक्स के भी जो हुए थे वो पेरिस में ही हुए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरावाहा का। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव विजेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुथल का क्या नाम है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। 113। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाजपत्र कौन सा था? तो उतंड मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जी कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 है। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन थे? तो माइकल फेल्प्स थे। 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में हुए थे। 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित थी? तो बैडमिंटन के साथ। भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा।
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वाद्य यंत्र में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे। भलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के द्वारा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हमिद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृतिक या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसे सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसपेस ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के नाम के प्रभाव में आकर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू करवाई थी? तो गुरु अंगद देव जी ने करवाई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1951 से शुरू हुई थी। चीनी यात्री हान सेंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो नालंदा का। कौन सा रक्त समूह सर्वादाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 30 लाख किलोमीटर सेकंड में होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? माफी चाहूंगी, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राममोहन राय जी का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गॉगरिन रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट था, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है, जो कि चेंज हो चुके हुए हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्रेस्य करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल के साथ है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान का 8वीं सूची अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू जी कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य कौटिल्य जी हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। देश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। देश के कितने देश हैं? तो 8 है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत का तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है। विश्व में अभ्रक मिका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश से होता है? तो भारत से होता है। ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सिट्र भी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन का होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है, माफी चाहूंगी, C1 है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफ्रॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई है? तो ये 1907 में के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील में। तो अभी अगर हम देखा जाए तो 2024 का उज्बेकिस्तान में हुआ था विश्व कप फुटबॉल का। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। हैदराबाद किस नदी पे बसा हुआ है? तो मूसी नदी पे।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को बोला जाता है? तो उत्तराखंड को बोला जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा बनी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल जी हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की होती है, जो जांग या थाई की होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 है। लाल रक्त कणिका आरसीबी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या ग्लेविनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। यूएनईएससीओ द्वारा क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 के लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरिकिन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो कौन था? तो मेगिस्तीनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? तो सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन और कैल्शियम और निकल की। कांसा किसी की मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो श्री लाला लाजपत राय जी की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो तूत के। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किसने मापी जाती है? तो डेसिबल से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में
पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 372 मीटर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पूछल तारा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी आंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक नंबर 1 है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली तहत को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाता है? तो चिप्स में बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों के द्वारा। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध की क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसके सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो माफी चाहूंगी, बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन लौट कर अपने देश स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। गैस सिलेंडरों के गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मैक्रेटेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेंस्टन ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन जी को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद आयोजित दरबार में की थी।
लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेंस्टन थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्री भगत सिंह जी जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह जी ने की थी। बंगाल की विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्नल्स द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। फिलहाल अब के टाइम में 25 हो गए हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल के राज्य से। भारत नाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 से शुरू हुई है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? तो हेनी मैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन को। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? भारत और चीन के। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। सूर्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हेर्ट्ज से 20,000 हेर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पे बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पिमीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जी हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था? तो महिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट में बराबर होती है? तो 746 वाट में होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का परिकर्ण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी होता है।
वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टांका धातु या सिलेंडर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का। गोलुकुमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेश्कोवा। ऑरेंज और स्पीशीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा और मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। पेलगारा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फेरेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डियोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की है। पानी के घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्राशुर्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज के से अधिक होती है। मनुष्य का विज्ञान नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबिस या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा में प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थी। सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो श्री कपिल देव जी हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1901 से शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टंका है। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य CIG दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो विजेंद्री पाल जी हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो संतोष यादव जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासा में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो टेनिस से होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM कृपया जी थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। भारतीय के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रह कब तक लगता है? तो पूर्णिमा पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत
के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में हुए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले जी हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। फिलहाल 2024 में भारत प्रथम नंबर पर आ चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद के निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1961 से शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्दो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? फिलहाल इस टाइम पर 25 हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है? तो 42वें में। नमक कानून को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उप राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। अंग्रेजी इंडिया ईस्ट कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो वो सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल जी ने लिखी। बुल्ली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी से। उड़न परी किसके पुकारा जाता है? तो पीटी उषा जी को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर शिक्षा दिवस जो 11 नवंबर लिखा है, लेकिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो
ट्रॉम्पे मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो श्रीमती किरण बेदी जी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमाओ भंडारनायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग में संबंधित है? तो कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिल से। प्रवाश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन का। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पीरियर है। हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटाशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगम ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हिमबर्ड है। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता था। अंतरिक्ष यात्री का ब्रह्माकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW कौन से खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन की परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग का युद्ध। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय राजीव बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बासु पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पे। कांसा किस मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। दिलीप ट्रॉफी किस संबंध से खेल रहा है? तो क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का।
भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर जी थे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां जी ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत हरियाणा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फॉरवेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ था? तो अकबर का। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बहराम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो शिव ऋषभ देव हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी हैं। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, 0 और 1। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो ब्रह्मा म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां अमेंडमेंट था। किस मौलिक अधिकार में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की।
एक श्रीनगर, दूसरी जम्मू। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। होपमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश का स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार ब्रह्मा की मुद्रा कौन सी है? तो कयात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? तो सौक्ष्ममंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में आए थे? तो कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ? तो मराठों और आदम शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आरबीआई ने नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने के लिए होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक का है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना और पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी की। माफी चाहूंगी, पारसी की। भारत का जनगण राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय का में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासक लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रुदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में हुई? तो 483 BC राजगृह अजातशत्रु के समय में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80। उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के टाइम पे। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो सोनपुर बिहार में।
38वीं पैरेलल किन दो देशों में बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया में। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पन्नी ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक और शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हैं? तो बौद्ध धर्म और पाली भाषा में लिखे हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव या वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास। ऋतुसंहार, कुंभ संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए हैं? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। सांबर झील जिससे नमक बनता है तो किस राज्य में है? तो राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों में बनवाए गए? तो चंदेल वंश के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंपफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स ने। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम का। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लूटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में। अफजल अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो जोग या गोर सपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने का खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्टर। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया। स्पेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और व्हीलर व राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। शक संवत को राष्ट्र पंचांग के रूप में कब बनाया गया? तो 22 मार्च 1957 में। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर पर। किस ग्रह के चारों ओर विलय है? तो शनि के।
विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्र चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपकू आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेजनिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जयासी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसके संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान के। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? तो दिवाली के पर्व पे। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट जी की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य से है? तो असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा की रचनाएं लिखी? तो संस्कृत की। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की? तो सरदार उधम सिंह जी ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावाल थी। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो सन 1973 में शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन न्यूटन इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में, तमिलनाडु। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबिस या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पे बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह, जम्मू एंड कश्मीर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आयोसोसनाइट से। सर्वराज
शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद जी ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह ने राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गौतमेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो अमेजन में। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ कहते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद जी ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन में है। संसार के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रथम संविधानता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह जी ने। 1815 में कोलकाता में किसने अतम्य सभा की स्थापना की? तो राजा राममोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो जहांगीर के। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जन देव जी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम जी ने की थी। किसने अपनी विजयों का उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य है? तो अरस्तुतु का। सिकंदर का सेनापति कौन है? तो सेक्युलस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला भरता है? तो 4। हरिद्वार, इलाहाबाद, गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे और नासिका गोदावरी नदी के किनारे। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म की संबंधित रखती है? तो बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में। डेक्कन क्वीन। भारत की कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्ण हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर। भारत के उत्तर व दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत में मनाक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। भूविज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो टिट्रिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल में। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा सरहद। कोयला के सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंट्रोसाइट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ है? वो मोहनजोदाड़ो में है।
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य निरंतर प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से। क्रिकेट पिच का पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच में कितनी दूरी होती है? तो 4 फीट की। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में। अंटार्कटिका का प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री है। अलीसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी। खुरपका व मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझकर और प्रोसेस कर सकता है? वो है बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात कितना था? तो 940 था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम था? तो बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमसन है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन करते हैं? तो टिम बर्नर्ली ने। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी आर्चरी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में। दुनिया की मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक आयोजन शक्ष्यकारी गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है? तो 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयनमंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत से उड़ते हैं? तो समताप मंडल। सोममंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? तो जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने। लेडी विथ द लैम्प किसके नाम को कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस की सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान और मुस्लिम
सिलमुल्ला खान ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ाई गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया? तो गुजरात विजय। भू राजस्व की दसहाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डिफिन थे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तो तिल्ली, पीला, सिप्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राममोहन राय जी ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्र कौन सा है? तो ओह है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मात्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमस ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बताया था? तो न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके असंख्य है? तो लोहा का। कार की बैटरी में किस अलम का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। सर्वेंटेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ जी। बीजे किसकी रचना है? तो संत कबीर जी की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन। तुलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। हमारे सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन रह गए हैं। बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ एनीमैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी में जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%। 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। और प्लीज़ 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 एनीमैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इसका वॉच लिस्ट बढ़ाइए और प्लीज़ 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 एनीमैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे 1000 क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म हुए। और एनीमैनी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।